हाँ राजा, जो शून्यवाद के अंतर्गत 4 जो पक्ष बताए, सत सत असत उभय और अनुभय, तो उसमें जो उभय अनुभय सत असत साथ में और सत असत विलक्षण, उसमें आपने जो दृष्टांत लास्ट क्लास में बताए थे चॉकलेट वर्ल्ड के और उसके आदि के, तो फिर भी क्लैरिफाई नहीं हो रहा था कि कभी सत असत कहते हैं और कभी सत असत से भी विलक्षण कह पाएंगे। देखो, एक सत और असत की 2 कोटि से थर्ड जो है वो सदसत उभयात्मक की है। सदसत उभयात्मक का मतलब है कि जो सत भी होता हो और असत भी होता हो। जैसे शंकराचार्य जी जगत के विषय में बताते हैं, है भी और नहीं भी है। सदसद विलक्षणा का मतलब माया, शंकराचार्य जी की लैंग्वेज में, कि जो है भी और नहीं भी है। मतलब कि उसकी प्रतीति हमें सत्य की व्याख्या शंकराचार्य जी इस तरीके से देते हैं कि जिसका अस्तित्व तीनों काल में अबाधित हो, मतलब भूत भविष्य और वर्तमान तीनों ही काल में जिस वस्तु का नाश न होता हो उस पदार्थ को सत्य कहते हैं। असत का मतलब ऐसी पदार्थ से है कि जिस पदार्थ का अस्तित्व जो है वो कभी भी प्रकट ही न होता हो, जैसे सींग वाला खरगोश, इसे असत कहते हैं। शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि जगत जो है वो हमें दिखाई देता है, लेकिन क्योंकि जगत का नाश हो जाता है इसलिए जगत को सत्य नहीं कह सकते। उसी प्रकार जगत को असत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जगत की प्रतीति ही ना होती हो, ऐसा भी नहीं है। हमें जगत की प्रतीति तो होती है, इसलिए ना तो जो माया है वो सत्य है और न असत है। सत और असत से विलक्षण कोई तीसरी कोटि है। ये उनके शंकराचार्य जी की दी हुई डेफिनेशन। हमें ये स्वीकृत नहीं है, पर वो एक ये सदसद विलक्षणा माया ये कोटि शंकराचार्य जी मानते हैं। विवर्तवाद जब हम पढ़ेंगे शंकराचार्य जी का तब ज्यादा समझ में आ जाएगा। करो स्टार्ट राजा। हाँ कर। આરંભવાદ કારણ રૂપ પદાર્થો જ્યારે એકઠા કરવામાં આવે છે ત્યારે કાંઈ કાર્ય પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે। એક્ઝામ્પલ, ચોખા, દૂધ, ખાંડ વગેરે કારણોને જ્યારે વિધિપૂર્વક એકઠા કરવામાં આવે છે ત્યારે ખીર એટલે કે કાર્ય બને છે। જ્યાં સુધી ચોખા વગેરે એકઠા કરવામાં નતા આવ્યા ત્યારે ખીરનું અસ્તિત્વ સદંતર ન હતું। જ્યારે કારણો એકઠા કરવામાં આવ્યા તે પહેલા જે વસ્તુનું અસ્તિત્વ સદંતર નહોતું તેવી નૂતન વસ્તુનો ત્યાર પછી આરંભ થાય છે। આથી દરેક કાર્ય એક નૂતન આરંભ છે। એટલે રાજા એને આમાં એમ સમજાય કે ચોખા ને બધું જ્યારે એને બોઇલ કરવામાં કે નહીં આવ્યું ત્યારે આરંભવાદ નહીં, જ્યારે ખીર બની ત્યારથી એનો ન્યૂ બિગનિંગ સ્ટાર્ટ। हाँ, એટલે हर मिनट ये वस्तु जो है, सॉरी वो पदार्थ है वो अपने स्वरूप को बदलती है, इसलिए वो वही वस्तु नहीं रह जाती जो पहले थी। जैसा बुद्ध मानते हैं उसी प्रकार क्षणिकवाद के पैरेलल। આ દ્રષ્ટિએ જગત પણ એક નૂતન આરંભ છે, એક નૂતન કાર્ય છે, એટલે કે એક નૂતન સત્ય છે। આરંભવાદ ન્યાય મતનો સિદ્ધાંત છે। રાજા, ન્યાય મતનો સિદ્ધાંત મને न्याय वैशेषिक जो है वो भारतीय फिलोसॉफी की एक ब्रांच है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ वांची ले तो एक બંનેનું રિલેશન ક્લિયર થઈ જશે। ઓકે, આરંભવાદ અને સંગાતવાદ બંને વાદો અવ્યયી કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી હોવાની વાત માને છે।
આમાં પરંતુ આરંભવાદીઓ કાર્ય જગતને સત્ય માને છે, જ્યારે કે સંગાતવાદીઓ કાર્ય જગતને સત્ય નથી માનતા. राजा विवर्तवाद वाचो नहीं. सी आरंभवाद नो मतलब यहाँ है, सॉरी, आरंभवाद का तात्पर्य यहाँ ये है कि कारण रूप पदार्थ जब इकट्ठे हो जाते हैं तब उनमें से कोई कार्य उत्पन्न हो जाता है. जैसे चावल है, दूध है, चीनी है, इन सभी को मिलाकर जब हम उन्हें उबालते हैं साथ में तो वो खीर बन जाती है. अब चोखा भी खीर नहीं है, अकेला दूध भी खीर नहीं है, उसी तरीके से अकेली शुगर भी खीर नहीं है, लेकिन उन तीनों को मिलाकर जब हम उन्हें उबालते हैं तो उबलने के बाद वो खीर बन जाती है. वो एक चौथी वस्तु के रूप में प्रकट होती है, क्योंकि चावल इक्वल्स टू खीर नहीं कहा जा सकता, दूध इक्वल्स टू खीर नहीं कहा जा सकता और शुगर इक्वल्स टू खीर भी नहीं कहा जा सकता है. उसका मतलब है कि तीनों इंडिपेंडेंट चीजें हैं जो मिलकर खीर बन जाती है, जैसा कि बुद्ध संगातवाद में बताते हैं वैसे ही. अब जब तक जो चावल हैं वो उन्हें इकट्ठा नहीं किया गया था तब तक खीर जैसी किसी भी वस्तु एग्जिस्टेंस नहीं था. जब उन सबको इकट्ठा कर दिया तो पहले मतलब खीर नाम की जिस वस्तु का एग्जिस्टेंस नहीं था, ऐसी कोई नई वस्तु का आरंभ तब हो गया. इसलिए प्रत्येक कार्य जो है वो एक नूतन आरंभ है, एक नई शुरुआत है. वैसे ही जगत भी एक नूतन आरंभ है, एक नया कार्य है. आरंभवाद जो नैयायिकों का मत है, वो नैयायिकों ने एटम को, परमाणु को कारण माना है. वो यहाँ आप लोग नोट लिख लेना सिर्फ, कि जैसे एटम्स जो हैं वो एक एटम था, परमाणु एक परमाणु था जो सत्य था, उसके बाद दूसरे एक परमाणु के साथ उसका संयोग होता है और उसके बाद वो दो परमाणु 3, 4, 5 ऐसे बढ़ते बढ़ते और माइक्रो से मैक्रो बनते बनते जगत के पदार्थ बनने शुरू हो जाते हैं. ऐसे ये पूरा जगत एग्जिस्टेंस में आता है, जैसा साइंस की थियरी है बिल्कुल वैसे ही. तो वो लोग भी संगातवाद की तरह ही ये बात कहते हैं कि कोई एक वस्तु से कोई एक कार्य उत्पन्न नहीं होता, बहुत मल्टीपल रीजंस जो हैं वो मिलकर किसी नई वस्तु को पैदा करते हैं जिस वस्तु का आज दिन तक एग्जिस्टेंस नहीं था. मतलब उन चार चीजों को जब तक मिलाया नहीं जाता है तब तक खीर का एग्जिस्टेंस नहीं होता है. वैसे ही इतने परमाणुओं का जब तक संयोजन नहीं होता है तब तक जगत नाम की किसी वस्तु का एग्जिस्टेंस नहीं होता, और उन सबके एक दूसरे के साथ मिल जाने के बाद जगत का एग्जिस्टेंस, जगत जो है वो अस्तित्व में आ जाता है. ये परम न्याय का आरंभवाद है. संगातवाद और आरंभवाद, इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये है, अवयवों से अवयवी की उत्पत्ति. मतलब कोई, जैसे हम स्पेयर पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स को अवयव कहते हैं, और उन स्पेयर पार्ट्स को मिलकर और एक व्हीकल बनाया जाता है तो उसे अवयवी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स मिलकर और एक इंस्ट्रूमेंट बनता है. तो आरंभवाद और संगातवाद दोनों ही थियरी यही बात को मानते हैं कि बहुत सारी चीजें मिलकर और कोई एक वस्तु बनती है. डिफरेंस इतना है कि आरंभवाद के हिसाब से जगत सत्य है, क्योंकि वो परमाणु के संयोजन से जगत बनता है, पर वो नाशवंत है. और संगातवादी जो है बुद्ध, वो जगत को सत्य नहीं मानते हैं. बाकी मेकिंग की जो प्रोसेस है वो एक सी ही मानी है. રાજામાં આમ સમજી શકાય જગતમાં સત્ય, ચિત્ત અને આનંદ ત્રણેય ઇન્ડિવિજ્યુઅલિટીથી એક આરંભવાદ સચ્ચિદાનંદનો એવું ऐसा हम कहते हैं, ऐसा न्याय मत नहीं मानते. मतलब उन लोगों ने ब्रह्म को सिर्फ निमित्त कारण माना है, उपादान कारण नहीं माना है. हाँ. उपादान कारण वो लोग परमाणु को मानते हैं और निमित्त कारण वो लोग ईश्वर को मानते हैं. ओके. मतलब जगत के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल परमाणु होता है और उस रॉ मटेरियल को फॉर्म करने वाले भगवान होते हैं. भगवान. ओके. मतलब वो लोग इतना कहते हैं कि परमाणु जो है उनका संयोग बिना ईश्वर की इच्छा के नहीं होता है. जैसे कुम्हार है, वो मट्टी लाकर और उसे शेप देकर और घड़े को बना देता है, वैसे ईश्वर जो है वो अपनी इच्छा से परमाणुओं के द्वारा जगत को बना देते हैं. इसलिए ईश्वर निमित्त कारण बने
और एटम्स जो है वो उपादान कारण बने। उपादान कारण, ओके ओके। राजा કાર્યને સત્ય માને છે તો एक मिनट, टर्न बाय टर्न। जय श्रीबन 2 मिनट। हाँ जूही बोल। दंडवत प्रणाम राजा। राजा जैसे यहाँ संघातवाद और आरंभवाद का अगर हम डिफरेंस देखें तो राजा ऐसा मान सकते हैं क्या कि जैसे संघातवाद में तो ऐसा है कि बहुत सारे संयोजन से, जैसे है ना, बहुत सारे वन से वृक्ष से वन बना, तो वहाँ पे सारे वृक्षों की बात थी। और अभी हमने आरंभवाद में क्या देखा कि खीर बनानी है तो चावल भी चाहिए, दूध भी चाहिए, शक्कर भी चाहिए, तो ऐसे अलग अलग चीजें हैं। तो वहाँ एक सी चीजें थी, यहाँ अलग अलग चीजें हैं। तो ये डिफरेंस मैटर कर रहा है कि नहीं? इनका कहने का मतलब यही है कि बहुत सारी चीजों को मिला के ही एक नया आरंभ है, कि नहीं चीजें अलग अलग रहेंगी? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्चुअली, क्योंकि न्याय भी वाले भी यही कहते हैं कि कोई एक चीज को तुम कारण मत मान लो, मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं। और इनका मुख्य पॉइंट ये है कि जब तक उन 4 चीजों को मिलाया न जाए तब तक खीर क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती, वैसे ही जगत का अस्तित्व इन परमाणुओं के संयोजन से पहले नहीं होता है। अच्छा जी राजा। हाँ बोलो जयश्री। એટલે અહીંયા કારણને સત્યતા જ માને છે કે ઉપાદાન કારણ તો નિમિત્ત કારણ ભગવાનની ઈચ્છા માને છે, ઉપાદાન કારણ એટમ્સ માને છે, તો એ કારણ સત્ય થશે કે કાર્ય સત્ય માને છે, કારણને ઉપાદાન કારણને ઉપાદાન કારણ તરીકે એને સ્વીકારે છે અને સત્ય પણ માને છે। કારણ અને કાર્ય બંનેને એ લોકો સત્ય માને છે। ડિફરન્સ કેવલ એટલું છે કે कि जगत का अस्तित्व जो है वो जैसे खीर का अस्तित्व इन 4 चीजों को मिलाने से पहले नहीं होता है, वैसे ही जगत का प्राग भाव होता है। वो आगे हम पढ़ेंगे प्राग भाव का मतलब, पर उसका प्राग भाव होता है मतलब उत्पत्ति से पहले जगत जैसी कोई चीज नहीं थी, वो एक न्यू बिगिनिंग है। जैसे चावल, दूध और चीनी को मिलाने से पहले खीर जैसी कोई वस्तु एग्जिस्ट नहीं करती थी, वैसे ही परमाणु जब तक मिले नहीं थे तब तक जगत जैसा कोई पदार्थ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। इसलिए दुनिया की हर एक चीज अपने आप में एक न्यू बिगिनिंग होती है, उनका उससे पहले कभी भी कोई अस्तित्व नहीं होता है। राजा ऐसा समझ सकते हैं कि हम लोग तत्व को एक तत्व को मानते हैं और न्यायवादी अनेक तत्व मानते हैं, मतलब एक ही नहीं, ऐसा वो भी एक डिफरेंस समझ सकते हैं? ऐसा डिफरेंस तो है ही, उन्होंने ईश्वर को भी माना है और अणु को भी, परमाणु को भी माना है। हाँ वही तो, मतलब वो मल्टीपल तत्व हो गए। हाँ 2 तो हो ही गए। तो जब आप मल्टीपल तत्व कहोगे तो फिर वो सब क्वेश्चन आ जाएगा ना कि उसमें भी सुपीरियर कौन सा है, इंफीरियर कौन सा है, कोई उसमें भी कार्य कारण का रिलेशनशिप विद इन तत्व भी है, तो वो सब कंफ्यूजन वापस वहां से वो केस में आ सकता है। जब एक तत्व बोलेंगे तो हम कंप्लीट क्लैरिटी आ जाती है। वो सुपीरियरिटी तो ईश्वर की वो लोग बता देते हैं ना, इसलिए उन्हें वो प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जब तक जैसे कुम्हार है, मिट्टी अपने आप को तो घड़े के रूप में नहीं बना लेगी ना, जब तक कुम्हार उसे फॉर्म ना करे या कुम्हार उसे शेप ना दे। पर परमाणु का कारण बताते ईश्वर को, परमाणु का ना कारण नहीं बताते, परमाणु स्वतंत्र तत्व है। मतलब उसको भी अनादि अनंत कह देते हैं। हाँ, परमाणु का कभी नाश नहीं होता है, पर परमाणु खुद से जगत नहीं बन जाते, मतलब वो एक्सीडेंट वाली थियरी नहीं है। भगवान अपनी इच्छा से परमाणुओं का संयोजन करवाते हैं, इसलिए ईश्वर निमित्त कारण है। अच्छा, हेलो, हाँ बोलो दर्शना। अभी હા રાજા, આમાં જો જુઈએ જે વાત કરી ને કે વૃક્ષ, ઘણા બધા વૃક્ષ મળીને વન બને, બરાબર, સંગાતવાદમાં અહીંયા એમાં કે છે આરંભવાદ સંગાતવાદ બંને વાદો અવયવોથી અવયવી એટલે કે કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી હોવાની વાત છે। તો આમાં વૃક્ષનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું, આમાં આરંભવાદનો, તો વૃક્ષમાં જો આપણે વિચારીએ તો વૃક્ષ તો
કોઈ પર્ટિક્યુલર એક ટાઈપનું વૃક્ષ નથી, અલગ અલગ છે. જેવી રીતે ખીર બનાવવા માટે પણ ચોખા, દૂધ, ખાંડ ની જરૂર પડે ત્યારે આપણે ઈ એક અલગ ખીર તરીકેનું કાર્ય ઉત્પન્ન થાય, સમજો. તો ઈ સિમિલર જ આવે ને. તો આ વાક્યમાં જે આપણે આવી રીતે સમજી શકીએ ને, અવયવોથી અવયવી, એટલે કે અવયવો એટલે આપણે હ્યુમન બોડીમાં જોવા જઈએ તો હાથ, પગ, માથું, આ બધું અવયવો, અને અવયવી એટલે ફૂલ બોડી ઈ કાર્ય તરીકે, હે ને? હા, બરોબર છે. હા, બસ એ જ. હા, ડિફરન્સ કેવલ એટલું છે કે બુદ્ધ સંઘાતવાદ કહીને અને નવી બનેલી વસ્તુને મિથ્યા કહી દે છે કે કેમ કે વૃક્ષોનું સંઘાત જંગલ છે એટલે જંગલ એક્ઝિસ્ટ નથી કરતું, ને આ લોકો એવું કે છે કે એ 10 વસ્તુઓ મળીને ને કોઈ નવા પ્રોડક્ટને પેદા કરી દે છે ને પ્રોડક્ટ એક્ઝિસ્ટ કરે છે, એટલે એમ ઓપોઝિટ સ્ટેન્ડ છે બંનેના. हाँ, એટલે એ तो समझी. संघात मीन्स के संघातवाद में तो बताया है कि जगत को वो सत्य नहीं मानते हैं, और यहाँ आरंभवाद को वो जगत सत्य मानते हैं और नाशवंत है, ऐसे बताते हैं. हाँ हाँ, ठीक है. हाँ, ठीक છે. હા, તેજસભાઈ બોલો, તમે અનમ્યુટ કર્યું હતું પહેલા. જે આમાં દરેક વખતે ક્ષણિકવાદ જે આપણે બતાવી રહ્યા છે, તો દરેક ક્ષણ ઉપર બી એ આરંભ તો ગણી શકાય ને. એટલે એને એ આરંભને એ લોકો સત્ય નથી કહેતા ને. સત્યની ડેફિનેશન શું છે ને, એકચ્યુઅલી બધાના મતમાં અલગ અલગ છે. આ લોકો એમ કે છે કે સત્યતાનું મતલબ છે હોવું, ને બુદ્ધ એમ કે છે કે ત્રણેય કાલમાં જેનું અસ્તિત્વ હોય, ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાન, એને જ સત્ય કહેવાય. અત્યારે હોય અને એનો નાશ થઈ જાય એવા પદાર્થને સત્ય ન કહેવાય. તો પછી આરંભવાદમાં બી ચોખાનો તો નાશ થઈને પછી ખીર બની ગઈ ને, એટલે એ વસ્તુ બદલાઈ ગઈ, એનું સ્વરૂપ બદલાઈ ગયું ને આખું. હા, પણ નૈયાયિકો માટે સત્ય શબ્દની વ્યાખ્યા છે કે હોવું, અસ્તિત્વમાં હોવું. નાશ જ ન થતો હોય એને જ સત કહેવાય એવી એ લોકોની વ્યાખ્યા નથી. એટલે જયારે વસ્તુનો નાશ થઈ જાય ત્યારે થઈ જાય, પણ જેટલા ટાઈમમાં વસ્તુનું અસ્તિત્વ છે ત્યાં સુધી એના અસ્તિત્વને સ્વીકારવું જોઈએ, એ રીતે. અને આ જે પરમાણુની વાત છે, તો એ પરમાણુ પર્ટિક્યુલર કોઈ વસ્તુ બનાવશે, કોઈ બી એલિમેન્ટ બધા ભેગા થઈને કોઈ એક પર્ટિક્યુલર વસ્તુ બનાવે, એની જગ્યાએ બીજી રીતે સંયોજન થાય તો બીજી કોઈ નવી વસ્તુ બનાવી દેશે, તો પછી એને આરંભવાદ તરીકે સમજી શકાય. ધારો કે ખીર બનાવી હોય તો આપણે ચોખા ને દૂધ, ખાંડ બરાબર ના બન્યા હોય, બરાબર મિક્સ ના કરીએ તો કોઈ નવી વસ્તુ બની જાય ખીરની જગ્યાએ. હા હા, તો એવું તો થઈ શકે, વિકૃત પરિણામ બની જ શકે ને. हाँ हाँ, नैयायिक ऐसा मानते हैं एक्चुअली कि हर एक वस्तु का अपना अपना परमाणु होता है, और उस परमाणु की वजह से चावल चावल है, जो गेहूं है वो गेहूं है, उड़द की दाल है, दूध दूध है, दूध चावल नहीं हो सकता है, चावल दूध नहीं हो सकता है. इसलिए चावल का परमाणु एक स्वतंत्र है और दूध का जो परमाणु है वो स्वतंत्र है. ऐसे जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो अपने फॉर्म में अलग अलग है. ऐसा वो मानते हैं. हाँ, बराबर, समझ में आया. इसलिए कुछ भी कैसे भी प्रकार से मिक्स होगा उसका कुछ ना कुछ परिणाम आएगा, लेकिन परिणाम जो भी आएगा वो एक नूतन आरंभ होगा. वो कोई ऐसी ही वस्तु. हाँ, क्या? कोई भी परिमाण आएगा तो उसको आरंभ तो बोल ही सकते हैं, कुछ भी परिणाम आ सकता है. कुछ भी आ सकता है, पर जो भी परिणाम आएगा वो एक न्यू बिगिनिंग होगी. ऐसा ही पदार्थ उत्पन्न होता है कि जिस पदार्थ का अस्तित्व आज से पहले कभी भी ना हो. हाँ हाँ हाँ, बराबर है. अस्तित्वमान पदार्थ पैदा नहीं होता है, जो पैदा होता है वो कुछ नया ही पैदा होता है. ये आरंभवाद है. बराबर बराबर. मतलब हम आविर्भाव तिरोभाव कहते हैं, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट. आगे आएगा उसका कंपैरिजन नैयायिकों का और हमारे मत का. पर हम ये कहते हैं कि हर एक वस्तु हमेशा एग्जिस्ट करती है. ये लोग ये कहते हैं कि जो भी पदार्थ पैदा होता है वो नया ही पैदा होता है, उसका उससे पहले कभी किसी भी फॉर्म में अस्तित्व नहीं होता है. ये आरंभवाद है.
राजा हाँ राजा, जैसे अपन ऐसा मान लें कि बहुत सारे एटम्स से जगत बनता है, तो अपन उसमें एटम्स में क्या क्या, मतलब जैसे बहुत सारी चीजों से जैसे कुछ बना, तो बहुत सारी चीजों में अपन जगत में जड़ जीव सब कुछ ले सकते हैं, ऐसा और क्या ले सकते हैं कि एटम्स ही मानो है सर? नहीं, उन्होंने आत्मा को अलग समझा है, सिर्फ जड़ जगत के बारे में परमाणु होते हैं। राजा समझी नहीं, मतलब जीवात्मा अलग तत्व है, जीवात्मा परमाणु से नहीं बनती है। जगत के जितने भी नॉन लिविंग पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं, उन सब की उत्पत्ति परमाणु से होती है। अच्छा जी राजा, तो फिर लिविंग की? वो तो जीवात्मा तो भगवान में से पैदा होती है ना, वो तो अंश है। पैदा होती है जो अपन देखा था सच। जीवात्मा को तो अंश माना है उन्होंने। अच्छा, वो एक्सेप्ट है ऐसा? हाँ, जीवात्मा को अंश माना है, लेकिन जड़ पदार्थ को अंश नहीं मान पाए हैं वो लोग। जी राजा। તો અહીંયા રાજા નિમિત્ત કારણ ભગવાનને નિમિત્ત કારણ કહ્યું છે, હા રાઈટ? અને ઉપાદાન કારણમાં શું આવે? એટમ, પરમાણુ. એટમ, પરમાણુ. ઓકે, તો પરમાણુને તમે મને કીધું કે એનું પોતાનું અસ્તિત્વ છે, એને એ કોઈ કારણ નથી, ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એટલે એ લોકો ઇન્ડિવિડ્યુઅલ છે એનો મતલબ એ છે કે દૂધનું પરમાણુ એ દૂધનું પરમાણુ છે અને ચોખાનું પરમાણુ એ ચોખાનું પરમાણુ છે, એટલે પોતપોતાના ફોર્મમાં ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. એટલે પ્રત્યેક વસ્તુના પોતાના એટમિક ફોર્મેશન્સ હોય છે જે બીજા કોઈ વસ્તુની અંદર નથી હોતા. નહીં તો દૂધ કેમ ચોખા ન કહેવાય, ચોખા કેમ દૂધ ન કહેવાય, કેમ કે એનું ફોર્મેશન અલગ જાતનું છે. એ રીતે. હા જી, સમજણમાં આવ્યું. એને એ લોકો જાતિ શબ્દથી રિફર કરે છે. જાતિ શબ્દનો મતલબ છે કે દરેક વસ્તુનું પોતાનું એક એસેન્શિયલ કેરેક્ટર હોય છે, જે કેરેક્ટર એ વસ્તુ સિવાય દુનિયામાં બીજી કોઈ પણ વસ્તુની અંદર નથી હોતું. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ મોટી કેટેગરીથી વિચારો કે જેમ આપણે બધા मनुष्य છીએ, ह्यूमन बींग्स છીએ, सॉरी हम सब मनुष्य हैं. मनुष्य होने के कारण हम सब के अंदर ह्यूमैनिटी है, मनुष्यता है. मनुष्य के अंदर भी स्त्री और पुरुष का भेद है. अब मनुष्य होने के बावजूद भी माइनर कैटेगरी में स्त्री पुरुष नहीं है और पुरुष स्त्री नहीं है. अब स्त्रियों के अंदर भी आप भी लेडी हो और मैं भी लेडी हूँ, लेकिन आप मैं नहीं हो और मैं आप नहीं हूँ. तो मनुष्य होने के नाते हम एक कैटेगरी में आते हैं, स्त्री होने के नाते हम एक कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इंडिविजुअल पर्सनालिटी के रूप में आपका फॉर्म अलग है और मेरा फॉर्म अलग है. हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते. वो काउंटिंग तो दो की ही होगी, एक की कभी भी नहीं होगी, हम शक्ल हो तो भी. तो वो आपकी अपनी एक जाति है और मेरी एक अपनी जाति है. यह जाति शब्द का मतलब कास्ट नहीं है, इंडिविजुअलिटी. हर एक वस्तु अपने आप में एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है जो दूसरी वस्तु के साथ मर्ज नहीं हो सकती, मिक्स नहीं हो सकती. जी राजा. રાજા એક પ્રશ્ન છે. હા, આરંભવાદમાં આપણે એવું સમજ્યા કે કોઈ પણ વસ્તુ એટલે જેનો પ્રાગ ભાવ છે એ વસ્તુની ઉત્પત્તિ થવું એ આરંભવાદ છે, અને આ લોકો પણ અવયવ અને અવયવી વચ્ચેનો સંબંધ માને છે. તો એવી કોઈ વસ્તુ જો પેદા થઈ રહી છે જેમ કે ખીર, તો એ કોઈક ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ માંથી પેદા થાય છે, તો એ કોઈક રીતે તો એમાં કાર્યકારણનો સંબંધ તો થયો જ ને. અવયવ અવયવીને માને છે તો કાર્યકારણ તો થયું જ, તો પછી આરંભ કેવી રીતે કહી શકાય? કારણ કે કારણો જે છે એના પરમાણુ છે અને જે વસ્તુ પેદા થઈ છે એનું કાર્ય છે, તો કાર્યકારણનો સંબંધ તો થઈ જ ગયો. તો આરંभ એક્ઝેક્ટલી કેવી રીતે કહી શકાય પછી એને? आरंभ का तात्पर्य ये है कि वो कारण में से भले ना कार्य उत्पन्न होता हो, लेकिन जो भी कार्य उत्पन्न हुआ है वो एक न्यू बिगिनिंग है. कारण के साथ ही वो पूरी तरीके से रिलेटेड है ऐसा नहीं कह सकते. मतलब वो लोग कार्य कारण के संबंध को ऐसे मानते हैं कि नहीं मानते? वो लोग मानते हैं, कार्य कारण के रिलेशन को मानते हैं, लेकिन हम जो ये कहते हैं ना कि कारण ही कार्य के रूप में बन गया है, ऐसा वो नहीं मानते. वो कहते हैं कि कार्य उत्पन्न होने के बाद वो अपने कारणों से इंडिपेंडेंट हो जाता है. मतलब फिर वो कारणों का नाश मानते होंगे, फिर तो कारण खत्म हो जाते हैं.
मतलब कारण की कारणावस्था नष्ट हो जाकर वो जो पदार्थ कार्य के रूप में उनका जो अस्तित्व बचे तो बचे, ना बचे तो ना बचे। और मतलब और दूसरा प्रश्न है कि जितनी भी वस्तुएं जैसे ये तो आरंभवाद है तो हर एक चीजों की उत्पत्ति होती ही रहती है, तो वो तो कंटिन्यूएशन में होता ही रहता है आरंभवाद। जैसे आज ये चीज उत्पन्न है, कल ये चीज उत्पन्न हुई, तो हर एक चीज का फॉर्मेशन डे टू डे लाइफ में वो बनता ही रहता है उनके मत के हिसाब से। तो जो चीज नहीं बनेगी उसके हिसाब से परमाणु भी नहीं बनते जाएंगे, ऐसा होगा फिर तो? नहीं, जो परमाणु आज नहीं एग्जिस्ट करते, परमाणुओं का परस्पर फॉर्मेशन बदल जाता है। मतलब नए परमाणु की उत्पत्ति नहीं होती फिर वहाँ? ना ना, नए परमाणु नहीं बनते हैं, फॉर्मेशन बदलता है सिर्फ। बराबर। मतलब जैसे हम किसी पदार्थ को रिसाइकल कर देते हैं, प्लास्टिक को जैसे हम रिसाइकल करते हैं, तो वो चाहे डब्बा हो या चाहे बकेट हो चाहे कुछ भी हो, उन सबको मिलाकर उसको जब हम रिसाइकल करें तो कोई भी फॉर्म हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं ना। बराबर। फॉर्मेशन बदलता है, तत्व नहीं बदलता है वैसे। बराबर। और ये आरंभवाद जो सिद्धांत मुक्तावली के हिसाब से स्वतंत्र शब्द से रिलेट होगा या माइकम सगुणम कार्य स्वतंत्र वाला? स्वतंत्र बुद्ध के लिए। तो फिर ये स्वतंत्र बुद्ध के लिए आएगा। और आरंभ के लिए कौन सा आएगा? आरंभ के लिए कार्यम, माइकम सगुणम कार्यम। बराबर। ठीक। और कुछ? राजा दंडवत प्रणाम। पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, ये सब उनके हिसाब से परमाणु में आएंगे? ये सब इनको मतलब उनको परमाणु ही मानते हैं कैसे? सब कुछ परमाणु से बनता है, हर एक पदार्थ। तो फिर जीव अपने जैसे शरीर बनो है, वो पंचभूत इन सब से अपनो शरीर बनो है, वो दोनों की इंटेग्रिटी ही वो है, तो फिर वो लोग उनको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे? मतलब किसे एक्सेप्ट नहीं करते? परमाणु को। परमाणु को तो मान रहे हैं ना, परमाणु से जड़ पदार्थों की उत्पत्ति मानते हैं और जीवात्मा को अलग मानते हैं। फिर जैसे हम कहते हैं कि जीवात्मा का शरीर में प्रवेश हो जाता है, ऐसा ही वो प्रोसेस वो लोग भी बता देते हैं। ठीक है। हाँ। राजा वैदिक गणाय ना? नहीं, वैदिक नहीं। અને બુદ્ધનો મત છે એ બી વૈદિક ખરા ન ગણાય ને? તો नहीं, वो भी अवैदिक है। वैदिक जी। नैयायिकों का एक्चुअली क्या है कि थोड़ी अगर हिस्ट्री सिर्फ ट्रेस करना चाहें तो जब बुद्ध ने अपना वाद प्रपोज किया तो बौद्धों के वाद को डिफेंड करने के लिए हमारे धर्म की तरफ से नैयायिक लोग प्रकट हुए। नैयायिकों का एक्चुअली कार्य जो है वो लैंग्वेज में यूज होते हमारे जितने भी शब्द हैं और हमारे व्यवहार के जितने भी पदार्थ हैं उनकी डेफिनेशन को डिफाइन करना था। मतलब जैसे ऐसा मान लो कि हम कहते हैं इंद्रिय, इंद्रिय किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन नैयायिक लोग फिक्स करते हैं। वैसे ही प्रत्यक्ष किसे कहा जाता है, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षण जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये डेफिनेशन नैयायिकों ने दी हुई है। तो पदार्थों को डिफाइन करना ये नैयायिकों का कार्य था और वो डेफिनेशन वो लोग उस प्रक्रिया से देते थे, वो लैंग्वेज को उस तरीके से डेवलप करते थे कि बौद्धों के साथ जब चर्चा करने के लिए जाते थे तो वो चर्चा करते समय इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में हर एक वस्तु को डिफाइन करते थे कि सामने वाला समझे उससे पहले वो हार जाता था, मतलब जवाब नहीं दे पाता था। ये एक्चुअली नैयायिकों का काम था हिस्टोरिकली, इसलिए ये मत प्रकट हुआ था टर्मिनोलॉजीज डिफाइन करने के लिए। लेकिन फिर बाद में जाकर और उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट फिलोसॉफी भी डेवलप कर ली, इसलिए हमसे वो अलग हो गए। बाकी प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, फिर शब्द की अभिधा, लक्षणा, गौणी, वृत्ति और इंद्रिय की व्याख्या, इंद्रियों की जितनी भी व्याख्या है, पंचमहाभूतों की जैसे गंधवती पृथिव्यः,
गंध वाला होना पृथ्वी का लक्षण है, 5 तन्मात्रा होती हैं, 5 कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, इन सभी की टर्मिनोलॉजी और डेफिनेशंस जो हैं वो सभी नैयायिकों के द्वारा बनाई गई है। और महाप्रभु जी से लेकर हर कोई इसी लैंग्वेज और इसी टर्मिनोलॉजी का उपयोग करते हैं। फिलोसॉफी नहीं मानते हैं, टर्मिनोलॉजी तो सभी ने यही यूज की है। वो नैयायिकों का टर्म्स को डिफाइन करना उनका काम था, फिर बाद में जाकर उन्होंने इंडिपेंडेंट अपनी फिलोसॉफी डेवलप कर ली हिस्टोरिकली। ठीक है, न्याय मत के बारे में कुछ पूछना है किसी को? अब आरंभवाद के बारे में नहीं राजा, समझना है। ठीक, प्रिया आगे। राजा एक चीज पूछनी थी कि जैसे न्यायिक में आपने बताया कि उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट फिलोसॉफी डेवलप कर दिया और वो लोग बता रहे कि जगत में हर एक जड़ चीज के लिए कॉरस्पॉन्डिंग परमाणु है और वो जड़ चीज तो अनेक है, ऐसा नहीं एक है, तो ऐसे परमाणु भी अनेक होंगे। तो ऐसा कुछ उन्होंने स्टडी किया है कि इतने परमाणु है या ऐसे हो सकते हैं, या सिर्फ ऐसा लॉजिकल आंसर दे दिया, कुछ स्टडी नहीं किया है? परमाणु एक होता है उनके हिसाब से, परमाणु बहुत नहीं होते हैं। फिर उस परमाणुओं का डेवलपमेंट द्वयोणुक, मतलब 2 परमाणु बनते हैं, उसके त्रैणुक बनता है और फिर वो विस्तृत होता है। जैसे एक ब्रह्म में से बहुत श्याम अनेक बनता है, वैसे एक परमाणु में से अनेक उत्पन्न हो जाते हैं। पर राजा आप तो बता रहे हो ना कि दूध का परमाणु अलग होता है, फिर होता है, तत्व के रूप से अलग नहीं होता है। तो तत्व में फाइनली एक ही परमाणु में सब कुछ कल्बिनेट होता है। हाँ, आफ्टर ऑल परमाणु एक है। अच्छा, वो उसको डिवाइड करते जाए तो आपको एक परमाणु मिलेगा अंत में। हाँ, अंततः जैसे ब्रह्म के बारे में हम कहते हैं एग्जैक्टली वैसा ही, पर परमाणु के अलावा तो वो परमाणु और भी मानते हैं। क्या बोल रहे हो राजा? परमाणुओं में से 7 पदार्थ उत्पन्न होते हैं और उन पदार्थों में से फिर विस्तार होता है, इंटरेक्शन। अच्छा, ठीक है। और वो परमाणु भी अनिर्वचनीय है, जैसे आप परमाणु भी अनिर्वचनीय है, ब्रह्म भी अनिर्वचनीय है। हाँ, अनादि अनंत है परमाणु का भी नाश नहीं होता है। अच्छा, अगर 2 चीज अनिर्वचनीय है तो वो 2 कैसे हो सकती है राजा? मतलब जो अनिर्वचनीय है तो ब्रह्म अनादि अनंत है, ऐसे एक और मान लो परमाणु भी अनादि अनंत है। प्रॉब्लम क्या? 2 तत्व मानने में क्या समस्या है? ऐसा बोलते। अच्छा, तो वैसे तो मल्टीपल 2 से 3 4 भी मान सकते हो आप, वैसे तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो कोई समस्या नहीं है। और दूसरा कारण बता दो, हमको सिर्फ परमाणु कारण दिखता है इसलिए परमाणु से सब कुछ मानते हैं, ऐसा स्टैंड है। ठीक है राजा, ठीक है। बाकी वो मैंने जो पीडीएफ भेजी थी उसके अंदर नैयायिकों का भी है, जिनको ज्यादा जिज्ञासा हो। हम क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोगों को पढ़ना और पर्सनली डिस्कस करना हो तो देख लेना। ठीक है। કરો સ્ટાર્ટ રાજા? नहीं, बस આપણું टाइम એમ तो થઈ ગયું છે आइडियली। तो अब जो नेक्स्ट है विवर्तवाद, वो शंकराचार्य जी का है। उसे हमें थोड़ी डिटेल में समझना जरूरी है, क्योंकि अन्य मतों को महाप्रभु जी ने भले ही बहुत थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया हो, लेकिन शास्त्रार्थ प्रकरण और अणुभाष्य, सुबोधनी, हर जगह जहां जहां भी तत्व की मीमांसा आती है वहां वहां महाप्रभु जी ने शंकराचार्य जी को बहुत डिस्कस किया है और उनके ऑपोजिशन में अपने मत को एस्टैब्लिश किया है। इसलिए शंकराचार्य जी को समझना हमारे लिए कंपलसरी है। तो कल हम विवर्तवाद, शंकराचार्य जी का जो मत है उसे लेंगे। आप लोग उसे एक बार ध्यान से पढ़ लेना, और जो भी मत है वो आपको अगर शायद ना भी समझ में आया हो तो भी चल जाएगा, पर शंकराचार्य जी का मत नहीं समझ में आएगा तो नहीं चलेगा।
क्योंकि शास्त्र प्रकरण में महाप्रभु जी ने जहां जहां जगत के स्वरूप का निरूपण किया वहां एज अ ऑपोजिशन पार्टी शंकराचार्य जी को ही लिया है। इसलिए जहां भी महाप्रभु जी तत्व सिद्धांत अपना बताते हैं उसके करस्पॉन्डिंग शंकराचार्य जी को डील करते ही करते हैं। इसलिए तत्वार्दीप निबंध का शास्त्र सर्वनिर्णय वगैरह पढ़ने हो तो इनके बिना नहीं चलेगा, शंकराचार्य जी को समझे बिना। इसलिए कल हम शंकराचार्य जी के मत को इन डिटेल समझेंगे। आज का यहाँ रखते हैं। જી રાજા, તમે જે પીડીએફ મોકલાવી હતી એમાં શંકરાચાર્યજીનો મત છે? હા છે। એ કયા પેજ પરથી સ્ટાર્ટ થાય છે? હું અત્યારે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં લખી દઉં છું, જોઈને પેજ નંબર મને પણ ધ્યાનમાં નથી। ઓકે ફાઇન, ધન્યવાદ નંબર। सीरियसली इस विषय को स्किप नहीं करना। शंकराचार्य जी के मत को समझना सबके लिए बहुत जरूरी है। उनके बिना महाप्रभु जी के ही बहुत सारे ग्रंथों में बात समझ में हमें नहीं आ पाती है। इसलिए इस विषय में अगर किसी को कुछ भी ना समझ में आए तो तुरंत पूछ लेना। अभी भले इसकी षोडश ग्रंथ तक जरूरत ना पड़े, पर तत्वार्दीप निबंध आदि ग्रंथ शंकराचार्य जी की बात को समझे बिना समझ में नहीं आएंगे। मतलब उनकी बात के बिना महाप्रभु जी की बात भी समझ में नहीं आ पाती है। तो थोड़ा सीरियसली इस मत को पढ़ना। बाकी सब में ठीक है, शायद कुछ ना समझ में आया हो तो चल भी जाएगा, शंकराचार्य जी के बिना नहीं चलेगा। कल हम विवर्तवाद लेते हैं।